तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, एलपीजी वाला यानी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर में क्या बदलाव हुआ है जानेंगे। वहीं पर राशन कार्ड धारकों और कोटेदार के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें अब राशन के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप राशन लेने जा रहे हैं तो किन नियमों का पालन करना होगा जानेंगे। और साथ ही अब आपको गेहूं चावल के साथ चीनी मिल रही है और इसे जनवरी महीने में 1000 रुपए मिलने वाला है। वहीं पर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कब आएगा, यानी 13वीं किस्त का इंतजार 1 जनवरी आज हो गया है, तो कब पैसा आएगा इसके बारे में जानेंगे। वहीं कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। वाटर हीटर को बंद कर दिया गया है। 81 करोड़ लोगों को मिली है राहत और खास सुविधा भी मिलेगी। 75 जिलों में 75 दिन तक सरकार ने क्या योजना चालू की है, ये जानना बेहद जरूरी है। कोविड के आंकड़ों को लेकर सरकार ने बड़ा नियम लागू किया है, जिसे अब आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर ले सबसे पहले गैस सिलेंडर की। तो 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर के रेट होंगे अपडेट। आपको बता दें 1 जनवरी आज है, तो आज गैस सिलेंडर का दाम सस्ता भी होगा या महंगा भी हो सकता है। 14 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 2022 में एक भी बार सस्ता नहीं हुआ, और आपको बता दें यही कारण है कि अब 14 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर इसी जनवरी की आज पहली तारीख को सस्ता हो जाएगा। वहीं इसका उल्टा 19 किलो वाला सिलेंडर 357 रुपए सस्ता हो गया है। आपको बता दें इस दौरान कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में 18 बार बदलाव हुआ है, और एक बार फिर से आज 1 जनवरी को कॉमर्शियल और एलपीजी सिलेंडर के दाम अपडेट हुए हैं। आने वाले लगभग 12 बजे तक आपको गैस सिलेंडर के दाम मिल जाएंगे, यानी आज 1 जनवरी को गैस सिलेंडर का नया अपडेट आ जाएगा, जिसमें घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होगा। इससे पहले 2022 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर करीब 154 रुपए तक महंगा हुआ था, और आज देखना होगा कि क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में कितना बदलाव होता है। वैसे माना जा रहा है कि 100 रुपए तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा। वही दोस्तों आपको बता दें आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। तो वही पहले महीने में 14 दिन तक बैंक बंद रहेगा। घर बैठे आप अपने बैंक हॉलीडे की लिस्ट चेक कर सकते हैं। रविवार के अवकाश के साथ आज तो पहली छुट्टी मिली गई है बैंक वालों को, लेकिन नए साल 2023 की शुरुआत में इसी जनवरी महीने में लगभग 14 दिन तक बैंक बंद रहेगा। पहले महीने में जनवरी में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम करना है तो बड़ा ध्यान से आप इन छुट्टियों के अलावा कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि इन छुट्टियों में अगर आप जाएंगे तो बैंक का कोई भी काम नहीं होगा। आप इसमें ये सभी बैंक की जो डेट है, लिस्ट है, इसे आप देख सकते हैं। तो राशन लेने के लिए कार्ड धारकों को करना होगा ये काम। कोटेदारों के लिए भी जारी किया गया है निर्देश। कोरोना को लेकर राशन लेने के लिए एक बार फिर से टोकन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। अब आपको बता दें अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और राशन लेने जा रहे हैं तो पहले जैसे नियम नहीं रहेंगे। अब आपको कोरोना से बचने के लिए कई नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका को देखते हुए अब सभी कार्ड धारकों को ई पॉस मशीन पर उंगलियों के निशान देने से पहले आपको हाथ धोना होगा और हाथ को सैनिटाइज करना होगा। उंगलियों के निशान तभी लिए जाएंगे। वहीं पहले की तरह एक बार फिर से टोकन व्यवस्था को सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। जिला पूर्ति कार्यालय ने राशन वितरण के दौरान कुछ इस तरह के निर्देश सभी कोटेदारों को जारी किए हैं। साथ ही पर्याप्त सतर्कता बरतने का भी निर्देश जारी किया है। डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करने को कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें इसके लिए सभी कोटेदार दुकान पर साबुन, सैनिटाइजर व साफ पानी की व्यवस्था करेंगे। और आपको बता दें एक बार में सिर्फ 3 लोगों को राशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1-1 मीटर की दूरी पर खड़ा होना होगा। कोटेदारों को मास्क और ग्लव पहनकर वितरण करना होगा। इस बाबत सभी कोटेदारों को पर्याप्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और निर्देशों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर ले तो जी हां, 13वीं किस्त का पैसा आज आ सकता है। पीएम किसान की 13वीं किस्त को लेकर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। फटाफट आप चेक कर लीजिए क्या पूरा अपडेट है। दरअसल दोस्तों ई केवाईसी के लिए सरकार ने आपको 7 जनवरी तक का समय दिया है, यानी अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है या फिर अपने भूमि का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया तो जल्द करा ले, क्योंकि सरकार ने 7 जनवरी तक आपको समय दिया है। और 7 जनवरी के बाद यानी इसी हफ्ते में आपको कभी भी पैसा मिल सकता है। वैसे सरकार पिछले साल 2022 में 1 जनवरी को पैसा दी थी। ऐसे में आज माना जा रहा है कि सरकार पैसा ट्रांसफर करेगी, लेकिन ई केवाईसी न होने के कारण बहुत से किसान धारकों को इसमें पैसा नहीं मिल सकता। यही कारण है कि सरकार ने 7 जनवरी तक का समय दिया है, और 7 जनवरी तक अगर आप अपडेट करा लेते हैं, ई केवाईसी करा लेते हैं, तो आपको नए साल पे इसी हफ्ते में 2000 रुपए तक खाते में मिलेगा। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको 2 जनवरी को 1000 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने यह पैसा राज्य के लोगों को देने की घोषणा की है। जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें यह लाभ मिलेगा। इसके साथ ही चावल और चीनी जैसी वस्तुएं भी उपहार के रूप में दी जाती हैं। तो 2 जनवरी से बांटा जाएगा पैसा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरकार द्वारा लिए गए फैसले में प्रदेश के करीब 2 करोड़ 19 लाख कार्ड धारकों को फायदा होगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 2356 करोड़ रुपए का बोझ भी बढ़ेगा।
अच्छा, वहीं पर वाटर हीटर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2023 यानी आज से बंद हो जाएगा वाटर हीटर। खरीदने से पहले जान लीजिए क्या पूरा कारण है। मंत्रालय ने कहा 1 जनवरी 2023 से जो भी वाटर हीटर 1 स्टार रेटिंग वाले होंगे उन्हें वैध नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 1 स्टार वाली वाटर हीटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसे ना खरीदिएगा, क्योंकि ये हीटर मान्य नहीं होगा। फर्स्ट स्टार रेटिंग वाला वाटर हीटर हो जाएगा बंद। 1 जनवरी 2023 से हो रहा है ये बंद। आपको बता दें मंत्रालय ने जारी किया है नोटिफिकेशन। तो आपको पता होगा कि सरकार ने नए साल में आपको 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन दे रही है। तो न्यू ईयर 2023 आज यानी अब से आपको 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को राशन मिलेगा फ्री वाला, जिसमें गेहूं, चावल और मोटा अनाज यानी चना वगैरह दिया जा सकता है। आप इसमें देख सकते हैं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि चावल, गेहूं और मोटे अनाज मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। एनएफएसए के तहत ये आपको मिलेगा, यानी जो राशन आपको राज्य सरकार पैसे लेकर देती थी अब वो आपको फ्री मिलेगा। यानी एक ही बार आपको महीने में राशन मिलने वाला है। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को काफी ज्यादा नुकसान भी होगा, क्योंकि बहुत से राशन कार्ड धारकों को जब 2 बार राशन मिलता था तो एक फ्री होता था और दूसरा कम दाम पे मिलता था। इस प्रकार से उनको कम ही दाम में कई बार राशन मिल जाते थे, जिसमें अधिकतम राशन उन्हें प्राप्त होता था। लेकिन अब सिर्फ महीने में 35 किलो तक ही राशन मिलेगा और पहले जब महीने में 2 बार राशन मिलता था तो लगभग 70 से 80 किलो तक राशन मिल जाते थे। तो इस प्रकार से राशन कार्ड धारकों को कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। अब आपको साल भर केवल एक बार, एक महीने में एक ही बार फ्री राशन मिलेगा। दोस्तों, वहीं पर 1 जनवरी से शुरू होगा 75 जिले 75 दिनों का सफाई अभियान। लखनऊ समेत 4 शहरों के लिए विशेष निर्देश दिया गया है। G20 की बैठकों के मद्देनजर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा की सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नगर निकायों को प्रदेश की एक यूनिट मानते हुए शहरी व्यवस्था को गुड टू ग्रेट बनाने और इन चारों शहरों के निकाय कर्मियों से डिजिटल साइन कराने को कहा है। वहीं पर आंकड़े छिपाने पर WHO ने चीन को फटकारा है। क्या 2023 में भारत में आएगी चौथी लहर? IIT कोरोना मॉडल देने वाले प्रोफेसर मारिंद अग्रवाल ने भारत में कोरोना की एक और लहर आने पर रुख साफ किया है। आपको बता दें चीन में हाल के दिनों में कोरोना विस्फोट से पूरी दुनिया एक बार फिर से चिंता में है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने चीन समेत कई देशों के यात्रियों को रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस बीच WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने फटकारा है चीन को। उन्होंने कहा कि आप कोविड संबंधी जानकारी दुनिया के साथ साझा जरूर करें। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक टेड्रोस ने कहा कि मेरी टीम ने कोविड मामले बढ़ने को लेकर चीन के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। दोस्तों, जिस प्रकार से फॉग बढ़ रहा है, ठंड बढ़ रही है, ऐसे में आप गाड़ी सावधानी से चलाएं। पंत ठीक है, जी हाँ, आपको पता ही होगा कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे में अनुपम खेर और अनिल कपूर उनसे मिलने गए। इंडिया के विकेटकीपर, बल्लेबाज और ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच दिग्गज एक्टर अनुपम खेर और अनिल कपूर ने ऋषभ पंत से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। वही EPFO का न्यू सर्कुलर आ गया है। नए साल से पहले पेंशनरों को तोहफा मिला है। इन लोगों को मिलेगी ज्यादा पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए EPFO ने नए साल से पहले कुछ पेंशनरों को बढ़िया तोहफा दिया है। अब कुछ पेंशनरों को ज्यादा पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जानिए कौन कौन इसका हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर में दिए गए एक आदेश का पालन करते हुए अब कुछ पेंशनरों को ज्यादा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनरों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद EPS स्कीम के शामिल हुए लोगों के पास ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प होगा। अगर आप भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं तो पहले गाइडलाइन जान लीजिए। सख्त है पुलिस का पहरा। जी हाँ दोस्तों, नए साल का जश्न मनाते वक्त लोग मर्यादाएं भूल जाते हैं, जिससे कई अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं। देश के हर हिस्से में पुलिस अलर्ट है। यूपी में एक दिन पहले से ही पेट्रोलिंग तेज हो गई है। वहीं यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। जानिए क्या पूरा अपडेट है। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसका संशय खत्म हो गया है। वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। आपको बता दें मिश्रा का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था, जिसे 1 साल और बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को सेवा विस्तार मिलेगा या नहीं, इसी पर संशय था, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट किया है 31 दिसंबर 2023 तक अब इनका कार्यकाल रहेगा। वहीं मदरसों को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार नए साल से देगी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को तोहफा। 7 साल बाद मिल रहा है ये। दरअसल उत्तर प्रदेश के हजारों गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को राज्य सरकार नए साल में मान्यता का उपहार देने की तैयारी कर रही है। करीब 7 साल बाद प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता मिलेगी। इससे पहले 2015 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने करीब 1500 मदरसों को सरकारी मान्यता प्रदान की थी। इस वक्त राज्य में करीब 16,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। तो वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी है। दिल्ली यूपी में बढ़ रही है
कड़ाके की ठंड, जानिए मौसम का हाल। आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ 29 और 30 दिसंबर को उत्तरी पहाड़ों पर परेड कर चुका है। ऐसे में 1, 2 और 3 जनवरी को मौसम विभाग का अलर्ट है कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा और उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।